क्यूट गोभी बेबी पैदा हुई, इतनी प्यारी कि उसे देखकर गाजर भी शर्मा गई और मटर ने कहा, इतनी मुलायम है कि इसे उबालने पर गिल्ट होगा। गोभी बेबी बस हंसती रही, मुझे कोई नहीं उबालेगा, मैं वीआईपी हूँ। एंट्री कूल गोभी अंकल, सफ़ेद चश्मा और ब्रोकली हेयर स्टाइल। कूल गोभी अंकल उसे देखकर बोले, ओ बेटा, तेरे बाल तो बादलों जैसे हैं, चल मैं तुझे स्वैग सिखाता हूँ। फिर दोनों ने गोभी धमाका डांस किया, शेक इट पत्ता पत्ता बेक इट। फिर आए गुरुमा टोकली वाली गोभी। गोभी बेबी नाचते नाचते टोकरी में गिर गई और वहां बैठी गुरुमा बोली, डांस ठीक है पर दिल में शांति होनी चाहिए। फिर उन्होंने उसे पत्ते जोड़कर बोलना सिखाया, शांति शांति पत्ता पत्ता। पास में खड़ा बैंगन हंस हंस कर लुढ़क गया। अचानक एक पार्टी शुरू हो गई और ब्रोकली डांसर बहन चिल्लाई, लेट्स गो गोभी गर्ल। गोभी बेबी ने कूल स्टाइल प्लस शांति पोज प्लस ब्रोकली स्टेप सब मिलाकर ऐसा डांस किया कि टमाटर बोले, ये तो सलाद की नर्तकी है। और अब फाइनल धमाका, गोभी घोड़े की सवारी। गोभी बेबी की फेम इतनी बढ़ गई कि इनाम में उसे गोभी घोड़ा मिला। हाँ, पूरा घोड़ा गोभियों का। उस पर गोभी बेबी, पीला चूजा, जेब्रा बच्चे और टेडी सब बीच पर घूमने निकले। लोग बोले, इतना हेल्दी प्रोसेशन पहली बार देखा। गोभी घोड़ा भी मस्ती में बोला, भाई मैं भी फूल गोभी का सुपर मॉडल हूँ। अगर एक छोटे से गांव में मीरा नाम की 14-15 साल की एक मेहनती लड़की रहती थी। उसका घर बहुत गरीब था, मिट्टी की दीवारें, टूटी चारपाई और रोज की चिंता। मीरा रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती, तब जाके घर का चूल्हा जलता। एक दिन जंगल में मीरा को एक पुराना लोहा काम करता हुआ रेडियो मिला। उसने सोचा बेच के 10-20 रुपए आ जाएंगे, लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो रेडियो चालू हो गया। उसमें से एक आवाज आई, आज का प्रश्न, जिस बच्ची ने हमें सही जवाब भेजा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। मीरा हैरान हो गई। वो पढ़ लिख नहीं पाती थी, पर गांव के मास्टर जी ने कभी उसे कुछ बेसिक चीजें सिखाई थी। उसने हिम्मत करके प्रश्न का जवाब भेजा। 2 दिन बाद गांव में एक गाड़ी आई। लोग सोचने लगे, किसकी किस्मत चमकी। गाड़ी से एक आदमी उतरकर बोला, मीरा तुम जीत गई हो, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था। घर के बाहर भीड़ लग गई। मीरा की माँ रो पड़ी, हमारी बेटी ने घर का बोझ उठाया और आज हमारी किस्मत बदल दी। इनाम से मीरा ने अपने घर की छत की मरम्मत करवाई, माँ के इलाज करवाए और अपनी पढ़ाई शुरू की। गांव वाले बोलने लगे, जिनके अरमान सच्चे हों, किस्मत भले देर से आए पर आती जरूर है। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एक सुबह कुत्ता टॉमी और बिल्ली मीमो छत पर धूप ले रहे थे। टॉमी बोला, मीमो तुम बिल्ली लोग हमेशा इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती हो? मीमो आंखें घुमाकर बोली, एटीट्यूड नहीं, नेचुरल स्टाइल है ये। टॉमी ने हंसते हुए कहा, नेचुरल स्टाइल में तुमने मेरा दूध भी पी लिया था कल। मीमो तुरंत बोली, वो स्टाइल नहीं, दूध ठंडा हो रहा था, वेस्ट नहीं होने दिया। टॉमी बोला, और मेरी रोटी? मीमो ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, वो तो बस क्वालिटी टेस्टिंग थी। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर टॉमी बोला, चलो आज कुछ नया करते हैं, दौड़ लगाएं? मीमो बोली, दौड़? मैं बिल्ली हूँ, उस काम के लिए मैं नहीं बनी, मैं तो बस इज्जत बचाने के लिए धीरे धीरे चलती हूँ। टॉमी बोला, फिर तुम क्या करती हो पूरा दिन? मीमो फूली फूली आवाज में बोली, सोती हूँ, खाती हूँ और तुम्हारी टेंशन लेती हूँ। टॉमी ने माथा पकड़ लिया, तो मतलब आज भी तुम कुछ नहीं करोगी? मीमो बोली, करूंगी ना, धूप सेकूंगी, ये भी तो बड़ा काम है। दोनों फिर से हंस पड़े और वहीं बैठकर अपनी फालतू फालतू बातें करते रहे। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।